महाशिवरात्रि के दिन होने वाले शिवलिंग की पूजा को समूचे संसार में शिव के लिंग के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अलग है। आखिर क्या है शिवलिंग? इसकी पूजा क्यों की जाती है? भगवान शिव से इसका क्या संबंध है? क्या वेदों में कहीं शिवलिंग का उल्लेख है? आज इन सब सवालों पे चर्चा चलती रहती है, क्योंकि कुछ इस्लामी कट्टरपंथी शिवलिंग को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैलाकर हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। ज्ञानवापी विवादी ढांचे में प्राचीन शिवलिंग के सामने आने के बाद से वो बौखलाए हुए हैं। दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। लेकिन अफसोस ये कि शिवलिंग को लेकर अधिकतर हिंदुओं को ही कुछ खास पता नहीं है, जब हमें ही अपने प्रतीकों, देवी देवताओं और पवित्र स्थलों के बारे में अच्छे से पता होगा, फिर कोई भी हमें भ्रम में नहीं डाल सकता है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आज की युवा पीढ़ी का, आज के बच्चों का ये जानना कि हम हिंदू और हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों का साहित्यिक महत्व क्या है। शिवलिंग को लेकर अश्लील बातें की जा रही हैं, मजाक बनाया जा रहा है। पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन के सामने भी एक शिवलिंग बना हुआ है। क्या बेहुदा और बेवकूफी की बातें करते हो आप? ऐसे में हमें इस जंजाल को काट फेंकने की जरूरत है। शिवलिंग का इतिहास काफी पुराना है और वाराणसी के पास एक गांव में मिले एक शिवलिंग को 4000 साल पुराना बताया गया। सिंधु घाटी की सभ्यता में भी भगवान शिव और शिवलिंग की पूजा के प्रमाण मिले हैं। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी खुदाई के दौरान शिवलिंग मिले हैं। रोम में ऐसे कई शिवलिंग मिले हैं जो हजारों साल पुराने हैं। वियतनाम में एक शिवलिंग मिला जिसे 9वीं सदी का बताया गया। इसी तरह यहूदियों द्वारा भी शिवलिंग की पूजा के प्रमाण मिले हैं। कजाकिस्तान में भी इतिहास में भगवान शिव की पूजा के प्रमाण मिले हैं। वहीं सनातन संस्कृति में लिंग पुराण में शिवलिंग की महत्ता की चर्चा की गई है। लिंग का एक अर्थ स्तंभ भी होता है, जिसे वेदों में स्कंभ भी कहा गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय और सनातन संस्कृति वेदों से ही निकली है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने किसी भी चीज को सही गलत ठहराने के लिए सबसे पहले वेदों में झांकना उचित समझा। आज भी हम अपनी संस्कृति की जड़ और सभ्यता का मूल वेदों में ही पाते हैं। इसी तरह अथर्ववेद में स्कंभ का वर्णन है, जहाँ से शिवलिंग की पूजा शुरू होने के संकेत हैं। अथर्ववेद के 10वें कांड के 7वें मंत्र में इस स्कंभ का जिक्र है। शिवलिंग का आकार प्रकार ब्रह्मांड में घूम रही सारी आकाश गंगा की तरह है। यह शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड में घूम रहे पिंडों का प्रतीक है। शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का आदि अनाद स्वरूप। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं एक लिंग है, धरती उसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हुए और उसी में लय होने के कारण उसे लिंग कहा गया है। वातावरण सहित घूमती धरती या सारे अनंत ब्रह्मांड की धुरी ही लिंग है। पुराणों में शिवलिंग को कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है। प्रकाश स्तंभ लिंग, अग्नि स्तंभ लिंग, ऊर्जा स्तंभ लिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभ लिंग। बौद्ध काल में धर्म और धर्म ग्रंथों के बिगाड़ के चलते लिंग को गलत अर्थों में लिया जाने लगा, जो कि आज प्रचलन में है। शिव पुराण के अनुसार उस समय आकाश से ज्योतिपिंड पृथ्वी पर गिरे और उनसे थोड़ी दूर के लिए प्रकाश फैल गया। इस तरह के अनेक उल्कापिंड आकाश से धरती पर गिरे थे। कहते हैं कि मक्का का संग ए अश्वत्थ भी आकाश से गिरा था। हजारों पिंडों में से प्रमुख 12 पिंड को ही ज्योतिर्लिंग में शामिल किया गया। कुछ ऐसे भी ज्योतिर्लिंग हैं जिनका निर्माण स्वयं भगवान ने किया। मान्यता है कि हिंदू धर्म में मूर्ति की पूजा नहीं होती है, लेकिन शिवलिंग और शालिग्राम को भगवान का विग्रह रूप माना जाता है और पुराणों के अनुसार भगवान के इस विग्रह रूप की पूजा की जानी चाहिए। शिवलिंग जहां भगवान शंकर का प्रतीक है तो शालिग्राम भगवान विष्णु का। ऐसे ही धर्म और आध्यात्म के बारे में जानने के लिए आध्यात्म नगरी को सब्सक्राइब करें।